जो नेपाल का जमीन भारत ने अतिक्रमण किया है, लिपुलेख, कालापानी और लिम्बियाधुरा, वो आपस आएगा कि नहीं? आप देने के लिए तैयार है कि नहीं नेपाली को और नेपाल को? मैं उस पर भी आऊंगा, मुझे बात तो अपनी रखने दीजिए। बताइए। जब आज पूरी दुनिया जीने के लिए तरस रही है कि हमें जीने दो और हमारी जान और माल की रक्षा करो, ऐसे समय अगर भारत के प्रधानमंत्री नेपाल को और नेपालियों की जान और माल की सुरक्षा के लिए भारत से 23 टन दवाइयों को भेंट स्वरूप नेपाल को भेंट करते हैं, जिसमें 8.25 लाख जीवन रक्षक खुराकें, 2.5 लाख हाइड्रोक्लोरिकिन डोजेस, 3.20 लाख पैरासीटामोल जब नेपाल की जनता को दी जाती है, और 30,000 सीटामोल और दवाई दिया है नेपाल के लोगों को दी जाती है। के बारे में बात को सुनिए, नहीं विजय जी, मेरी बात को सुनिए, आप कमिटमेंट करें खोल के है ना, प्रतिबद्धता व्यक्त करें। नेपाल के राजनीति और जो प्रेस के मित्र हैं, ऑर्डिनरी नेपालियों को गुमराह मत कीजिए। हम नेपाल का भूमि अतिक्रमण, अगर नेपाल की जनता को भारत के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्यार नहीं करते होते तो कोविंद के समय जब आज नेपाल के अंदर 444 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित है, तब आपको और आपके प्रधानमंत्री को ये कहते हुए शर्म नहीं आई? नहीं कि भारत ऐसे बात मत करिए विजय जोली जी, ऐसे बात मत करिए। आपको मैं सुनने को मिला है। देखिए विजय जोली जी, भारतीय होने के नाते कब्जा करने के लिए नेपाल की जनता के प्रति, मैं नेपाल की जनता के प्रति जो सम्मान रखता हूं, मैं जो अपने आप को नेपाल में आने के बाद नेपाल की धरती की माटी को अपने माथे पर लगाता हूं, मैं आज उसके प्रति सोचने के लिए बाध्य हूं। अगर नेपाल के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कोविंद को भारत से जो जिस प्रकार से इलीगली भारतीय आते हैं, वो भारतीय चीन और इटली से आए हुए संक्रमण से ज्यादा खतरनाक हैं मेरे भाई। तो फिर जो 30,000 किट हमने आपको भेजी है, जो 23,000 जो मेडिसिन हमने आपको भेजी है, क्या उनसे आप नेपालियों की जीवन की रक्षा कर सकते हैं? हम तो नेपालियों को अपने जीवन का एक अंग मानते हैं, हम तो नेपालियों को अपने जीवन की एक धारा मानते हैं, क्योंकि नेपाल और भारत का तो रोटी और बेटी का संबंध है। इसलिए नेपालियों के साथ राजनीति मत करो, उनको गुमराह मत करो, उनको राजनीति के चलते छोटी छोटी बातों में उनसे ग्रसित मत रहने दो, इस प्रकार से व्यथित मत रहने दो। एक काला पानी तो क्या, हम 10 काला पानी भी नेपाल और भारत के संबंधों पर निछावर कर सकते हैं। और मैं ये आपके इस रेडियो समाचार के माध्यम से सभी नेपाली बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत किसी भी प्रकार से इन क्षेत्रीय दावों में कृत्रिम इजाफे को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर स्वीकार करेगा तो डिप्लोमेटिक डायलॉग के माध्यम से इन सभी बातों के ऊपर आराम से बैठकर, सांझे रूप से बैठकर, भाईचारे के लेवल के ऊपर बैठकर इन बातों को बात करने के लिए स्वीकार करेगा। हमारे खिलाफ आप प्रदर्शन करेंगे, आप हमारे खिलाफ अपनी पार्लियामेंट के अंदर आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, आप भारत के खिलाफ नेपालियों को बात हो रहा है। नेपाली जनता का सर्वोच्च सत्ता माथे आपने आक्रमण किया है, नेपाल के जमीन अतिक्रमण किया है, काला पानी से भारतीय सेना हटेगा? आप नेपाली को जनता को बता दीजिए आज।
देखिए, मैं अभी दोबारा से आपको बताना चाहता हूं, ये जो आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स नेपाल के द्वारा काला पानी पे है, लिम्पू धारा पे है, लिपू लेक पे है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट भारत की सीमा और भारत का क्षेत्र है, हम उसको नेपाल के इन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। है सब, लिपू लेक नेपाल का है, लिम्पियाधुरा नेपाल का है, काला पानी नेपाल का है, आपका स्टेटमेंट में है विवादित। आपके दावों को हम भारत से, एक भारत के नागरिक होने के नाते, जो नेपाल से अपनी जान से भी प्यार करता है ज्यादा, उसको हम सिरे से खारिज करते हैं। आज नेपाली जनता को बता दीजिए, 3 करोड़ नेपाली जनता को बता दीजिए, भारत आज के दिन में जितना अतिक्रमण किया है नेपाल का, भूभाग फिरता करेगा, वापस करेगा कि नहीं? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निकट है, भारतीय जनता पार्टी का आप नेता है, और नेपाल को आपने जितना भी जमीन हड़पया है वो फिरता आएगा कि नहीं आएगा? बताइए ऋषि जी, क्लियर कर विजय जी, ये आज का आपका कमिटमेंट चाहिए मुझे। वो जमीन अब मेरी आवाज को आराम से सुनिए जरा। करेंगे, बताइए। अब आप बीच में मुझे इंटरव्यू नहीं करेंगे, अगर आप मेरी बात को आराम से अगले 5 मिनट तक सुनेंगे तो। 5 मिनट नहीं, तर्क करिए और बुदागत में बताइए। देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते आज के नहीं है, ओली साहब के समय के रिश्ते नहीं है। ये रिश्ते सैकड़ों साल पुराने हैं। ये रिश्ते लिपू लेक, काला पानी या लिम्पू धारा के ऊपर आधारित नहीं है। भारत और नेपाल के रिश्ते तो रोटी बेटी के संबंध के हैं मेरे भाई। नेपाल की जनता को गुमराह मत कीजिए। मैं आपका मित्र हूँ, ऋषि जी बोलिए। ये कार्यक्रम में हूँ, मैं शो में हूँ, नेपाली जनता के सबसे लोग। ये जो रिश्ते हैं, ये दोनों देशों के रिश्ते सैकड़ों साल पुराने हैं। आज नेपाल के अंदर भारत की अस्मिता लगी हुई है। आज हमारी आत्मा नेपाल के अंदर बसी हुई है। नेपाल और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है, ये 15 गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों के अंदर। नेपाल का अनेकों बार दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। नेपाल के अंदर हजारों करोड़ रुपए का सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हो चुकी है। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था, तब चीन ने आपकी सहायता नहीं करी थी, पाकिस्तान ने सहायता नहीं करी थी। नेपालियों को अपने हृदय का एक अंग मानकर सबसे पहले 12 घंटे में अगर किसी ने सहायता करी थी, तो मेरे नेता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको सहायता और पहुंचाई थी। और आज आप कहते हैं कि हम 3 छोटे छोटे हिस्से नेपाल के जमीन लेना चाहते हैं। विजय जोली जी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप नेपाल की जनता को राजनीति के चलते उनको गुमराह कर रहे हैं, और आप भारत के ऊपर इस प्रकार के रेजोल्यूशन, गलत रेजोल्यूशन नेपाल की पार्लियामेंट में पास कर भारत के ऊपर इस प्रकार का कूटनीतिक, डिप्लोमैटिक और राजनीतिक दबाव बनाकर भारत को घुटनों पर नहीं ला सकते, ये हम बता रहे हैं। और आप किसी तीसरे देश के ऊपर उसके दबाव में आकर अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, और रूलिंग पार्टी और नेपाल के आंतरिक अंतर्बंध को बचाने के लिए आप भारत को मोड़ा बना रहे हैं, और ये मेरा सीधा आरोप है। ये नेपाली जनता का आवाज है। जिस प्रकार से नेपाली जनता बीच में मत टोकिए ऋषि दमाला जी, आपको बार बार बीच में टोकने की आदत है। प्लीज टोकिए मत, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप बताइए, लेकिन जमीन फिरता आएगा कि नहीं? काला पानी मेरे बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं। नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर जो पिछले 3 महीने में
नेपाल के गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम, नेपाल की रूलिंग पार्टी के अंदर जिस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं, इनसे नेपाल की जनता का ध्यान बांटने के लिए ये काला पानी का इशू, ये लिप्पू धारा का इशू, ये लिप्पू लेक का इशू, मेरे नेपाली बहनों और भाइयों का ध्यान नेपाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम में उससे हटाने का है। नेपाल के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग्स को बढ़ाने का है। नेपाल की राज्य सत्ता के अंदर जो पार्टी काबिज है उसको काबिज रखने का है। एक पड़ोसी देश के दबाव में आकर भारत के ऊपर दबाव बनाने का है। भारत को अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इन तीनों क्षेत्रों के अंदर अपनी सिक्योरिटी ड्रिल्स, अपनी सेनाओं को रखने का पूरा पूरा अधिकार है। और आपके आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स को भारत और भारत की सरकार ने जो अभी सिरे से नकारा है, मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं भारत की सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन वो व्यक्ति जरूर हूं जो नेपाल को प्यार करता हूं, जो नेपालियों के हित की बात करता हूं। मैं नेपाल विजय जोली जी, नेपाल की सरकार के इन क्लेम्स को सिरे से खारिज करता हूं। ये जो क्षेत्रीय दावों को जो कृत्रिम इजाफा कर एनलार्ज कर आर्टिफिशियल एनलार्ज कर जिस प्रकार का वातावरण आज नेपाल के अंदर नेपालियों को गलत है, आप गुमराह कर रहे हैं, मैं प्रश्न रख रहा हूँ, सिरे से खारिज करते हैं। विजय जोली जी, अगर इसका कोई सोल्यूशन होगा, बातचीत के द्वारा होना चाहिए, डायलॉग के द्वारा होना चाहिए, टेबल के ऊपर बैठकर सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स जो भारत की सरकार ने कहा है। आज भारत में 22,455 पोलैंड के केस से भारत लड़ रहा है, जिसमें 2,293 लोगों की मौतें हो गई है। भारत की सरकार ने कहा है हमें कोरोना वायरस की इस बीमारी से लड़ने के बाद हम सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स के अंदर ये जो क्षेत्रीय डिस्प्यूट्स हैं हम इसका निराकरण करेंगे, हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप बातचीत तो करते नहीं है, लेकिन ना उसके लिए आप इंतजार करते हैं और आप यूनिलैटरली एक मैप को, आप कृत्रिम मैप को, एक फेक मैप को आप वन साइडेड रूप में निर्णय कर उसको आप पब्लिश कर देते हो और आप समझते हो कि भारत आपके उस मैप को एक्सेप्ट कर लेगा। कतई भी हम उस मैप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उस मैप को पॉलिटिकल इंटेंशन से, शरारतपूर्ण तरीके से इशू किया हुआ मैप मानते हैं। और आपके प्रधानमंत्री ने जो रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि भारत से इलीगल तरीके से नेपाल में आए हुए भारतीयों के द्वारा लाया हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण हम और खतरनाक मानते हैं जो चीन और से आया हुआ संक्रमण है। आप इस प्रश्न को अच्छा से उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न सुनिए विजय जोली जी, नेपाली जनता का, नेपाल सरकार का एक मांग है, एक अड़ान है। नेपाल अभी भी कोई राष्ट्र से आज के दिन में जमीन के बारे में समझौता नहीं करेगा। 1 इंच जमीन भी नेपाली जनता और नेपाल सरकार नहीं छोड़ेगा। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता के कारण से आप स्पष्ट रूप में नेपाली जनता को बता दीजिए, लिम्बुधुरा से आज के दिन में जो नेपाल के नक्शा में अभी रख गए हैं, ये सबने स्वागत किया है, राष्ट्रीय सहमति है नेपाल में। अभी भारत आज के दिन में कालापानी, लिम्बुधुरा और लिपुलेख से नेपाल को सुम्पिने के लिए तैयार है कि नहीं? सैनिक भारतीय सेना लिम्बुधुरा से, लिपुलेख से, कालापानी से आपस जाएगा कि नहीं? नेपाल आज वही चाहता है कि आप इसके एकदम सीरियसली मूव करिए और डायलॉग के लिए नेपाल सरकार भी तैयार है और वार्ता में रहने के लिए आपका प्राइम मिनिस्टर तैयार है नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए। देखिए, भारत हमेशा
अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध चाहता है और नेपाल भारत का मित्रवत देश है। भारत तो पाकिस्तान से भी मित्रवत संबंध चाहता है, जिसने भारत में सैकड़ों आतंकवादी भेजे हैं। प्रधानमंत्री तो लाहौर चले गए थे नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाने, जबकि नेपाल तो हमारा भाई है। आप एक लिपुलेख की बात करते हैं, हम तो सैकड़ों लिपुलेख नेपाल पर वार के छोड़ देंगे, क्योंकि नेपाल तो हमारा बराबर का भाई है, छोटा भाई नहीं है। लेकिन आप अपने आप को छोटा भाई कहते हो। काला पानी आप नेपाल को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe.